बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -20। ये -20 लिख लिया और x का कोफिशिएंट आ रहा है -1, ये लिख लिया। अब हम इस -x की जगह पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये -20 आ जाए, प्लस या फिर माइनस करने पर ये -1 आ जाए। अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आंसर आता है -20, -5 और +4 तो इसका आंसर आ जाता है -1। यानी कि इसके जो फैक्टर बनेंगे एक 4 और एक -5 बनेगा, क्योंकि जब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 आ जाएगा, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये जो -x आ रहा है इसकी जगह पर पुट कर देंगे -5x और +4x। उसके बाद आ रहा है -20, इसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद फिर ये जो पहली दो टर्म्स हैं इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो एक x बच गया है, -5x में से x कॉमन ले लिया तो ये 5 बच गया, ऐसे लिख दिया। प्लस अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे। 4x में से ये 4 कॉमन ले लिया तो ये x बच जाएगा, x लिख दिया माइनस। अब यहाँ पे लिख लेंगे 5, क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और इक्वल टू 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये x -5 कॉमन ले लिया तो ये x बच गया, इसको लिख लेंगे। प्लस जब ये x -5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ सिर्फ ये 4 बच जाएगा, इस 4 को लिख लिया इक्वल टू 0, अर्थ ये 0 लिख लिया इक्वल में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो x -5 आ रहा है इससे भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, और ये जो x +4 आ रहा है इससे भी 0 के इक्वल में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस -5 को इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे +5, और ये +4 जब इक्वल के उस सेकंड साइड पर जाएगा -4। ये दो आंसर आ गए x के। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में एक आंसर -4 आ रहा है, इसे लिख देंगे, और एक आंसर ये +5 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। सोल्यूशन में सबसे पहले इस y को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को इस y से मल्टीप्लाई किया, ये y² आ गया। फिर y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5y आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3y² को सेम एज इट लिख लेंगे, ये प्लस का y² है, इस इक्वल के उस साइड पर जब इसको लेके जाएंगे इसका साइन चेंज करके लिख लेंगे, +y² इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा तो -y², और ये माइनस का 5y इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस का 5y बन जाएगा। यानी कि 3y² में से 1y² को माइनस किया तो 2y² आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, हम y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया, 2 बच गया है। इस y² में से जब एक y कॉमन लिया तो एक y बच गया, उसको लिख दिया। प्लस इस 5y में से ये y कॉमन ले लिया, 5 बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये y आ रहा है, इसे भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, ये 2y + 5 है, इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया। +5 इस सेकंड साइड पर जाएगा -5, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई और सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो आंसर्स आ गए हैं y के, एक 0 एक -5/2। इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। सबसे पहले स्टेप में 17x² आ रहा है, इसको लिख लिया। ये -32x जब इस सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस का 32x बन गया, +4 जब इसको सेकंड साइड पर लेकर जाएंगे -4 बन गया। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 17 और कांस्टेंट टर्म है -4। 17 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है -68। अब हम इस 32 की जगह पर वो दो नंबर लिख देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -68 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर ये 32 बन जाए। तो वो दो फैक्टर्स के बन रहे हैं, एक 34 और एक है -2, क्योंकि जब 34 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -68, यानी कि 34 को जब -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -68 आ रहा है। और जब इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करेंगे, जैसे 34 फिर ये आ रहा है -2, जब 34 में से 2 को माइनस किया तो 32 आ रहा है, यानी कि प्लस करने पर ये वाला आंसर बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आंसर बन रहा है। जिसके दो फैक्टर ये बन जाएंगे 34 और -2। तो इस 32x की जगह पर ये पुट कर दिया 34x -2x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन लास्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 17x कॉमन ले लिया, 17 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। जब 17 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया, ये लिख लिया, +2 लिख लेंगे। जब 17x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34x बन जाएगा। और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये x +2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये x +2 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में 17x आ रहा है, ये लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में -2 आ रहा है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लिख लिया, +2 इस सेकंड साइड पर जाएगा -2, -2 इस सेकंड साइड पर जाएगा +2, फिर ये 17 मल्टीप्लाई और इस सेकंड साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, x स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले स्टेप में जो प्लस का 152 है इसको इस साइड पर लेकर आएंगे, तो माइनस का 152 बन गया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है और कांस्टेंट टर्म है -152। 1 को जब -152 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है -152। अब हम इस -11 की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का 152 बन जाए, प्लस या फिर माइनस करने पर ये जो माइनस का 11 आ रहा है ये बन जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे, एक तो माइनस का 19 और एक प्लस का 8, कि जब -19 को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 152 आ जाएगा, और जब -19 + 8 को लिखेंगे तो ये माइनस का 11 बन जाएगा। इस -11x की जगह पर ये दो फैक्टर्स के पुट कर देंगे, -19x + 8x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बच गया, 19x में से x कॉमन लिया तो ये 19 बच गया, और इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया, x बच गया, इसको लिख दिया, माइनस यहाँ पे 19 लिख दिया। 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 152 बन जाएगा। अब इन दोनों में से x -19 कॉमन आ रहा है, x -19 कॉमन लिया, यहाँ से x बच गया, ये लिख दिया, इसके शुरू में +8 आ रहा है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लिया, +8 इस सेकंड साइड पर जाएगा -8, -19 इस सेकंड साइड पर गया +19। इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट है, x + 1/x + x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। सबसे पहले ना इस साइड पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ये x और x + 1 आ रहा है, ये x + 1 इसका एलसीएम आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, x + 1 इस x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। पहले x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x², फिर x को इस +1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, फिर इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, प्लस x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, और नीचे x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x², फिर x को +1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x² + x² 2x², x + x 2x + 1 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, इस 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया और इक्वल में 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 25 एक्स स्क्वायर, 25 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 25 एक्स आ गया और इस 12 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 24 एक्स स्क्वायर, फिर 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया 24 एक्स और 12 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के सेकंड साइड पर ले जाएंगे। 25 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये लिख लिया, प्लस 25 एक्स आ रहा था, ये लिख लिया। फिर प्लस 24 एक्स स्क्वायर इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये प्लस का 24 एक्स इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 24 एक्स, प्लस का 12 इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा माइनस का 12। 25 एक्स स्क्वायर में से 24 एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो 1 एक्स स्क्वायर बच गया है। इस 25 एक्स में से 24 एक्स को माइनस किया तो 1 एक्स आ गया, माइनस 12 बच गया, इसको लिख दिया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 12, 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12 आ गया। अब हम प्लस एक्स की जगह पर यानी कि प्लस 1 एक्स की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर ये प्लस का 1 बन जाए। तो इसके दो फैक्टर ये बनेंगे 4 और 3, यानी कि प्लस 4 और माइनस 3, क्योंकि जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे प्लस का 1 ये बन जाएगा और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ तो ये माइनस 12 बन जाएगा, फिर ये वाला नंबर बन जाएगा। तो इस 1 एक्स की जगह पर पुट कर दिया प्लस 4x और माइनस 3x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो ये x बच गया, प्लस 4x में से x कॉमन लिया, ये 4 बच गया है। फिर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 12 बन जाएगा। अब ये x प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन ले लिया, इसके शुरू में x आ रहा है x लिख दिया, इसके शुरू में माइनस 3 आ रहा है, ये माइनस 3 लिख दिया। x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, इस x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिख लिया। माइनस 3 सेकंड साइड पर गया प्लस 3, प्लस 4 सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 4। अब इन दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है 2 over x माइनस 11 इज इक्वल टू 1 over x माइनस 3 माइनस 1 over x माइनस 4। सबसे पहले इस सेट पे इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 आ रहा है बटे में, ये इसका एलसीएम आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। x माइनस 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 4 आ गया, ये माइनस का साइन आता माइनस का साइन डाल दिया, x माइनस 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 3 आ गया। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 4 आ रहा है, ये लिख लिया। अब इस ब्रैकेट के शुरू में आ रहा है माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे, प्लस x जगह पर माइनस x, माइनस 3 की जगह पर प्लस 3 आ गया और नीचे से x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x प्लस x से कट गया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ गया और माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, x माइनस 9 डिवाइड हो रहा है इस माइनस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, माइनस 1 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 को माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया माइनस 14x, 2 को प्लस 12 से मल्टीप्लाई किया 24। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x को जब इस साइड पर लेकर आएंगे प्लस x, प्लस 9 इस साइड पर आएगा तो माइनस 9 बन गया। 2x स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख दिया, माइनस 14x और प्लस x माइनस 13x आ गया। 24 में से 9 को माइनस किया तो प्लस का 15 आ गया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के शुरू में 2 है और कांस्टेंट टर्म है 15, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आ गया। अब हम इस 13 की जगह पर वो दो नंबर पुट कर देंगे
जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 13 आ जाए। तो वो दो फैक्टर ये बनेंगे, एक तो माइनस का 10 और एक माइनस का 3। जब -10 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 30 बन जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे -10 -3 तो माइनस का 13, ये वाला -13 बन जाएगा। तो इस -13 एक्स का पुट कर दिया, -3x -10x। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। 2x² में से x कॉमन लिया, 2x बच गया। -3x में से x कॉमन लिया तो माइनस का 3 बच गया। और इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया। 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 बन जाएगा। उसके बाद फिर ये 2x -3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2x -3 कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, ये लिख दिया, और इसके शुरू में -5 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया। -5 इस सेकंड साइड पर जाएगा +5, -3 सेकंड साइड पर जाएगा +3। फिर ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दो आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है।